नाजरीन जरा तस्वुर कीजिए, एक मुल्क जहां लोग प्यास से मर रहे थे, गांव सूख रहे थे, बच्चे पानी के एक घूंट को तरस रहे थे और फिर अचानक वहां उभरता है एक मसनूई दरिया। लेकिन ये दरिया आम नहीं, क्योंकि इसमें छोड़े गए हैं ना मछलियां ना मगरमच्छ, बल्कि एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया लकड़ी कतरने वाला कीड़ा समझती है। जी हाँ, बीवर, कुदरत का इंजीनियर जो पानी को जिंदा कर देता है, जमीन को सांस देता है और जंगल को दोबारा आबाद कर देता है। सवाल यह है कि इब्राहिम ट्राओरे ने बीवर को ही क्यों चुना? क्या यह सिर्फ एक तजर्बा था या एक इनकलाब जिसने दुनिया के माहिरीन को हैरान कर दिया? आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक आम सा जानवर पूरे मुल्क की तकदीर बदल रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है पानी, जिंदगी और कुदरत के एक छिपे राज की। नाजरीन, हाल ही में इब्राहिम ट्राओरे ने एक ऐसा अनोखा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने अपने बनाए गए मसनूई दरिया में बीवर छोड़ दिए। आमतौर पर जब जाते हैं तो उनमें मछलियां डाली जाती हैं ताकि माहीगीरी बढ़े, या बाज ममालिक मगरमच्छ जैसे जानवर छोड़ते हैं ताकि सेहत को फरोग दिया जा सके। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने रवायती सोच के बरक्स बीवर का इंतखाब किया, वो जानवर जिसे दुनिया आम तौर पर लकड़ी कतरने वाला समझती है। सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? बीवर ही क्यों? और कैसे ये जानवर महज एक दरिया को नहीं बल्कि एक मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम को जिंदा कर सकते हैं? यही सब हम आज की वीडियो में जानेंगे, इसलिए आखिर तक हमारे साथ रहिए। दोस्तों, अगर बर्किना फासो की हालिया तारीख पर निगाह डालें तो सबसे बड़ा मसला पानी की किल्लत रहा है। ये वो बहरान था जिसने इंसानों, खेतों और जानवरों तक सबको तबाह करके रख दिया। गांव के गांव खुश्क हो गए, औरतें मीलों सफ़र करके पानी लाती जो अक्सर आलूदा होता या रास्ते में ख़त्म हो जाता। प्यास से तड़पते बच्चे अपनी माओं के सामने जान दे देते और लोग अपनी ज़मीनें, इज्जतें और हत्ता के औलाद तक पानी के बदले गिरवी रखने पर मजबूर हो जाते। यूँ लगता था जैसे बारिशें भी नाराज़ हो गई हों और ज़मीन की सांस रुक गई हो। ऐसी मुश्किल वक्त में एक नौजवान रहनुमा उभर कर सामने आए, इब्राहिम ट्राओरे। उन्होंने सिर्फ नारे नहीं लगाए बल्कि अमली कदम भी उठाए। उनके सबसे बड़े मंसूबों में से एक था एक वसी मसनूई दरिया बनाना। जब बाकी दुनिया डैम्स और वाटर टैंक्स पर इंसार कर रही थी, उन्होंने सोचा कि अगर बारिश नहीं हो रही तो क्यों ना एक नया माहौलियाती ढांचा खुद से तख्लीक किया जाए। इसी सोच के तहत खुदाई हुई, नहरें बनी और बिल आखिर एक बड़ा मसनूई दरिया वजूद में आया। इब्तिदा में लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये पैसों का ज़िया है, लेकिन चंद ही बरस में काया पलट गई। खेत हरे भरे होने लगे, किसान खुशहाल हो गए और मवेशियों को साफ पानी मिलने लगा। वो बच्चे जो कभी दरिया देखे बगैर बड़े होते थे, अब उसमें खेलने लगे। मुकामी मईशत बेहतर हुई और कारोबार बढ़ने लगे। हुकूमत ने इस मंसूबे को अवामी इनकलाब करार दिया और इब्राहिम ट्राओरे को एक मसीहा कहा जाने लगा। मगर वक्त के साथ मसाइल भी पैदा हुए। पानी का बहाव कमज़ोर होने लगा, तह में गंदगी जमा होने लगी और मच्छर फैलने लगे। कुछ इलाकों में पानी दलदल में बदल गया, आलूदगी के आसार बढ़ने लगे और लोगों ने शिकायतें शुरू कर दी। खतरा ये था कि ये दरिया जो खुशहाली की अलामत था, कहीं मुसीबत ना बन जाए। यही वो मौका था जब इब्राहिम ट्राओरे ने एक और इनकलाबी कदम उठाया। उन्होंने फैसला किया कि इस मसले को मशीनों या महंगी टेक्नोलॉजी से हल नहीं किया जाएगा, बल्कि कुदरत के जरिए इसका जवाब तलाश किया जाए। माहिरीन ने तहकीक की और आखिरकार बीवर तक पहुंचे, वो जानवर जिसे कुदरत का इंजीनियर कहा जाता है। बीवर पानी के किनारे डैम बनाते हैं जो ना सिर्फ पानी के बहाव को मुतवाजन करते हैं बल्कि आलूदगी कम करते, ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाते और ज़िंदगी को दोबारा जगाते हैं। जब बीवर्स को दरिया में छोड़ा गया तो उन्होंने फ़ौरन अपना काम शुरू कर दिया। दरख्त काटे, शाखें जोड़ी और कुदरती बंद बना डाले। चंद ही हफ्तों में दरिया में दर्जनों छोटे डैम तैयार हो गए जिन्होंने पानी को ताज़ा और मुतवाजन कर दिया। माहिरीन ने जब पानी का मुआयना किया तो वो हैरान रह गए। जो पानी पहले बदबूदार था, अब वो साफ और शफाफ हो चुका था। मछलियाँ वापस आ गईं, परिंदे लौट आए और लोग फिर उसी पानी को पीने लगे। ये सिर्फ पानी की सफाई नहीं थी, बल्कि दरिया के इर्द गिर्द की ज़मीन भी दोबारा सरसब्ज होने लगी। घास और जड़ी बूटियाँ उगने लगीं और माहौलियाती तवाज़ुन बहाल होने लगा। अब बीवर बर्किना फासो की कामयाबी की अलामत बन गए हैं। स्कूलों में उनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं और दुनिया उनके तजर्बे को एक कामयाब मॉडल के तौर पर देख रही है। ये साबित हो गया कि इंसान अगर कुदरत का साथी बन जाए तो कुदरत भी कभी दुश्मन नहीं बनती। बीवर्स ने दिखा दिया कि बड़े बड़े मसाइल का हल मशीनों में नहीं बल्कि कुदरत के राजों में पोशीदा है। नाजरीन, बीवर्स की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल तरक्की तब होती है जब इंसान अपनी फितरत को ज़मीन और माहौल के साथ हम आहंग कर लेता है।
ابراہیم ट्राओरे ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि मसाइल के हल सिर्फ मशीनों या बड़ी टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि कुदरत की अपनी हिकमत में पोशीदा है। बर्किना फासो का ये मॉडल न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल है। सवाल यह है कि क्या हमारे मुल्क के लीडर्स भी ऐसे इनकलाबी फैसले करने की हिम्मत रखते हैं, और क्या हम अपने वसाइल को कुदरत के करीब लाकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सबक हासिल कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।